भरी कहानी। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सूर्यबाला की लिखी कहानी पीले फूलों वाली फ्रॉक। भाग लेने वाले कलाकार हैं रेखा भीमानी और ब्रिजभूषण साहनी। दरवाजा मैंने ही खोला था और तुम मेरे एकदम सामने खड़े थे। तुम यानी कि आज के आगंतुक ही तो। आगंतुक की तरह तुमने हिचकते से कहा था, आई एम कौशल वर्मा। जी हाँ, अंदर आइए ना। और तुम अंदर आ गए थे। फिर एक अदद अंदर अंदर धड़कती सी चुप्पी, असमंजस की स्थिति, और उसके बाद तुम फिर हिचक कर पूछ रहे थे, आप मनु ही है ना? लगा जैसे एक छोटी सी घंटी टुन से बजी हो। मन्नू मेरा बहुत बचपन का नाम, जिसे शायद मैं खुद भूल गई थी। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। रवि हमेशा मनीषा ही कहते हैं, कभी कभी किसी रॉ या प्यार में मनी कहते हैं। ये मन्नू वन्नू एकदम गंवारों सा लगता है। क्यों, मनु ही ना? जी हाँ। इस बार मैं किसी तरह सारी धड़कनें समेटकर हंसती और फिर जल्दी से पल्लू का छोर उंगलियों पर समेटने लगी हूँ। लगता है आप मुझे अच्छे से पहचान नहीं पाई, शायद भूल गई हैं। बस ये थोड़े से शब्द और अंदर कितना बड़ा बेबात का तूफान बवंडर आया हुआ है।
दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है। दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। रंगीन हर अदा है, बेचैन हर नजर है। रंगीन हर अदा है, बेचैन हर नजर है। एक दर्द सा इधर है, एक दर्द सा उधर है। दोनों की बेकरारी का अंदाज एक है। दोनों की बेकरारी का अंदाज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है। दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। यहाँ वहाँ ऊपर नीचे बेतरतीब हो रहा है और मेरी 35 साला सुदक्ष गृहिणी एक सनाके में आई सी सब कुछ देखे जा रही है। जी नहीं, पहचान तो रही हूँ। आप शायद? केशी हूँ मैं। मेरे अंदर की समेटी हुई धड़कनें फिर बिखरने लगती हैं। बस एक जरा सी बहुत पुरानी पहचान की बात, और मैं ढेर सारा पल्लू उंगली पर लपेट डालती हूँ कि मेरी 35 साल गृहिणी मुझे फटकार उठती है। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।
दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो। हाँ हाँ, केशी ही सही। तो क्या हुआ? गृहिणी फिर अपनी आदत के मुताबिक सीख देने लगी है। और फिर पता नहीं ये इतने साल बाद एकाएक क्यों आया है। जरूर कोई स्वार्थ मकसद या कोई ना कोई काम ही होगा। रवि ने और मैंने उसका फोन आने के बाद मशवरा भी किया था कि बात बिना बात भला जाने कहाँ का कहाँ रिश्ता जोड़कर कोई ये जहमत क्यों उठाने लगा। जरूर रवि के ऊंचे ओहदे का फायदा उठाकर कोई जानकारी, नौकरी, सिफारिश, प्रमोशन, कोई ना कोई बात जरूर होगी। वरना यूं बिन बात कौशल वर्मा या केशी ही सही क्यों पधारने लगे। सो बस यूं ही झटपट निपट लेना है, जैसे आए दिन आने वाले अरे गहरे आगंतुक से निपट लेती हूँ, और क्या। लेकिन आगंतुक यानी कि तुम कह रहे हो। तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हें देखा था। जी हाँ, जाहिर है आप भी तब छोटे ही रहे होंगे। हाँ था तो, पर इतना नहीं कि सब कुछ भूल जाता। क्या? ये कह नहीं पाई थी। ये सिर्फ मेरे अंदर के प्रश्न की प्रतिध्वनि थी। ऊपर से हंसकर बड़ी सहजता से पूछा था, अच्छा क्या नहीं भूले आप? बताऊं? सबसे पहले आप तुम्हारी पीले फूलों वाली फ्रॉक। मेरी फ्रॉक? अवाक हतप्रभ हड़बड़ा उठी थी मैं। ये आगंतुक ये सब क्या कह रहा है? जैसे किसी अनाम सम्मोहन से आंखें ढंप गई और जादू से वो सफेद फूलों वाली फ्रॉक, वो पीले फूलों वाली फ्रॉक मेरे गले में सरकती आ पड़ी और मैं यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करने लगी हूँ। मेरे अंदर से एक छोटी सी धड़कन छिटक पड़ी है। और पीला रिबन। रिबन? हाँ, 2 कसी चोटियों में गुथा हुआ पीला रिबन। मैं उंगलियों से दबा पल्लू का छोर फिर से समेटकर भींच लेती हूँ और अनायास मेरी उंगलियां कानों के पास की 2 लटें सहला उठती है, जैसे वहां अभी भी कसी कसी चोटियों का एहसास बाकी हो। मेरे होंठ हल्के से बिंधे हैं। मेरी गृहिणी परेशान सी देखती रह जाती है। मैं अध टूटे वाक्य में किसी तरह कह पाती हूँ, पता नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है उस पीले फ्रॉक की, उस रिबन की। मुझे पूरा याद है। तुम इस बार हंसे नहीं, जैसे कहीं बहुत गहरे में डूबे हुए। मेरे देखते देखते बहुत साल हो गए ना। किस बात को? वही सानू बुआ की शादी के। हाँ, तभी का तो देखा है आप तुमको। हाँ, मैंने भी। तुम हंस पड़े थे और मैं अपनी इस बेवकूफ़ी भरी उक्ति पर एकदम शर्मा गई थी। मैंने भूल कर आंखें उठाई कि तुम्हारी आंखों में कितनी और कैसी हंसी है देख लूं।
चुराई हिसाब दो। से क्यों भर दिया, बातों ही बातों में कैसे जादू जगाया, जवाब दो। आँखों से तुमने भी कितनी नींदें चुराई, हिसाब दो। मालूम होगा तुम हमारे कौन हो, तुमको शायद मालूम होगा तुम हमारे कौन हो। हम तुम्हारे जो भी होंगे, तुम हमारे कौन हो। पहले भी ऐसी ही कितनी बातें छुपाई, हिसाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया, जवाब दो। जब मिले थे हम पहले पहले, तुम तो कुछ हो गए यूं, वरना हम ऐसे न थे। दिल में मोहब्बत का तूफान किसने उठाया, जवाब दो। तुमने हंसी ही हंसी में यूं दिल चुराया, जवाब दो। लेकिन देखा तो तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ ढेर सारे रेशमी पंख थे। मैं एक भी पंख न बटोर पाई। आंखें संकोच से झुक गई थी। तुम फिर से उस पीले फूलों वाली सदी के छोर पर पहुंच गए थे। उस शादी में तुम्हें याद है, एक शाम करीब आधे घंटे के लिए बिजली ही चली गई थी पूरे मोहल्ले की। हाँ हाँ याद है। मौसा जी, फूफा जी सब लोग परेशान थे कि शादी की लगन इतनी तेज है, गैस के हंडे तक नहीं मिल रहे। मोमबत्तियां जल गईं तो तय हुआ कि इस अंधेरे में और कुछ तो हो नहीं सकता, चलो गाने की अंताक्षरी की जाए। हाँ हाँ, एक ग्रुप में सब आदमी लोग और लड़के और दूसरे में औरतें और लड़कियां। मैंने उत्साहित हो जोड़ा। तुम्हारी वाली पार्टी एकदम बेकार थी। ज्यादातर बिना बात शर्माने वाली और फिर देर तक ना करके तब पी पी करके महा बेसुरे गाने गाने वाली लड़कियां। लेकिन आपके ग्रुप में तो किसी को भी गाने का शऊर नहीं था, सब गलत गाते थे, एकदम ऊटपटांग। उससे क्या, हम सब किसी अक्षर के गिरते ही फौरन गाते थे। तुम लोग देर लगाती थीं और हर बार अपनी पार्टी को हार से बचाने के लिए तुम ही गाती थीं।
सारे गाने याद थे तुम्हें। बाप रे, इतनी छोटी सी तो थी तुम, फिर भी जब गाती थी तो हमारी तरफ के सब सिर हिलाकर झूम जाते थे। पता नहीं मैं झेपी क्या क्या गाती थी उन दिनों, सच पता नहीं। मेरी तरफ सब फुसफुसाए थे। वही पीली फ्रॉक वाली है ना, अकेली झांसी की रानी सी लड़े जा रही है अपनी पार्टी की जीत के लिए, वरना बाकी सबों को तो कभी का हरा दिया होता। ओह, आपको कितना कुछ याद है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है, ये भी कि तुम्हारी पार्टी अंत में हार गई थी। वो हार मेरे ज़हन में सचमुच आज तक मौजूद थी। ये मुझे आज ही पता चला था, कैसे मैं भी सदी के उस छोर पर पहुंच गई थी। सिर झुकाकर उदास स्वर में मैंने स्वीकारा था। और तुम आंगन के कोने वाले खंबे के पास जाकर चुपचाप खड़ी खड़ी रो रही थीं। कैसी अजीब बात है ना, जबकि खुद तुम्हें छोड़कर अभी तक किसी को नहीं मालूम कि आज से 22 साल पहले तुम एक घुप अंधेरी रात में आंगन के कोने वाले खंबे से टिकी रो रही थीं, निशब्द, एक जरा सी अंताक्षरी हार जाने पर। लेकिन आपने कैसे जाना? चारों तरफ तो अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में उस खंबे के पास से हाथ में मोमबत्ती लिए गुजरा था। जानबूझकर? ये नहीं बताऊंगा। और तुम्हारी आवाज मोमबत्ती की लौ की तरह ही कांपी थी। शायद उस समय खुद मुझे भी नहीं मालूम था कि क्यों मैं उधर से जाना चाहता था। असल में बड़े भैया ने ताश मांगा था, तो सबसे पहले मैं ही झटपट उठ गया था। लेकिन वो मेरी रोने वाली बात मेरी उतावली और सिहरती चली जा रही थी। मैंने हैरान आंखें उठाई थी। इस बार तुम्हारी आंखों में पंख नहीं थे, लेकिन इतनी झिलमिल गहराई थी कि मुझे लगा कोई भी डोंगी लेकर इस गहराई में मैं तिर न पाऊंगी। सो किनारे से ही घबरा कर लौट पड़ी। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये आगंतुक मोमबत्ती लिए मेरी ही किन किन अंधेरी गुफाओं में घुमाता फिर रहा है मुझे। एक भूली याद ने फिर दिल मेरा तड़पा दिया। एक भूली याद ने फिर दिल मेरा तड़पा दिया। मुझको मेरे खूबसूरत ख्वाब से चौंका दिया। एक भूली याद ने फिर
दूसरी शादी में एक बार तुम शायद चावल वाली कोठरी में कुछ लेने गई थी कि उई जोर की चीख सुनाई पड़ी। सब लोग भागकर दौड़े आए तो तुम बदहवास पत्ते सी सन्नो बुआ से चिपकी कांपती रोती जा रही थी। तमाम लोग तुम्हें थपथपाते पुचकारते जा रहे थे। पता चला तुम्हारा पैर एक बड़े से चूहे पर पड़ गया था। तुम हंसे थे। मुझे वो बात पूरी वैसी की वैसी याद है। यह भी कि किसी के कहने पर तुम ही दौड़कर मेरा रोता मुंह धुलाने के लिए एक गिलास पानी लाए थे। मैंने एक बार ये बात बच्चों और रवि से भी बताई थी, पर बच्चे और रवि किसी के भी सामने पीली फ्रॉक और पीली रिबन वाली पत्नी या माँ की तस्वीर नहीं आ पाई थी। मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। वे फ्रॉक पहने चोटी लिए मुझे 12 साल की कल्पना ही नहीं कर पाए थे। सचमुच तब कहाँ मालूम था कि 22 साल पहले की पीले फूलों वाली फ्रॉक वाली मैं कहीं किसी जिंदगी के कॉलम में संवार कर सुरक्षित रखी गई हूँ। मुझे ये भी याद है कि खंबे से टिकी रोती हुई मैं सोच रही थी कि कोई देखता क्यों नहीं कि मैं इस घुप अंधेरे में अकेली रो रही हूँ। वो कोई कौन हो सकता है इसका एहसास नहीं था तब, सिर्फ एक अधूरा अधूरा सा एहसास। मुझे ये भी याद है कि तुम उस अंधेरे में खंबे के पास से जलती मोमबत्ती लिए गुजरे थे। तुम एक शर्मीले से किशोर, और मैंने सोचा था कि काश तुम ही मुझे देख लेते। मुझे ये भी याद है कि मैंने हर गीत गाते हुए क्षणांश को सोचा था, तुम्हें भी मेरा गाना अच्छा लग रहा होगा क्या?
याद है कि खंबे से टिककर रोते हुए मैंने सोचा था, तुम देखते तो तुम्हें ममता आती क्या मुझ पर। मुझे ये भी याद है कि, और ये भी याद है कि, और ये भी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तुमने थोड़ा रुक कर पूछा है, रवि जी कब तक आते हैं? मैं एकदम चौंक जाती हूँ। रवि? हाँ, आते हैं। कभी भी आ सकते हैं। अब मेरा मतलब टाइम हो गया है। क्या सोचने लगी? मैं कुछ नहीं। हाँ, यही कि इतनी देर हो गई, आपको चाय या कॉफी तक को नहीं पूछा मैंने। हाँ, सो तो है। लगता है बहुत सोच समझने के बाद ही किसी को चाय कॉफी पूछती हो, है ना? मैं फिर संयत हो उठी थी कि तुमने हंसकर कह दिया। पर सच सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं था कि तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो कि बाकायदा चाय कॉफी के लिए मुझे पूछोगी। असल में मैं खुद 22 साल पीछे की सदी में था। ओह, 22 साल। ये 22 साल मुझे एकदम बेतरतीब करता चला जा रहा है। सब कुछ एकदम गड़मड़ हो उलझ गया है। लेकिन फोन की घंटी बजती है। फोन रवि का रहता है। लौटने पर तुम पूछते हो, रवि जी का फोन था? हाँ। आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ जरूरी काम आ पड़ा, आपसे क्षमा मांगी है। पर आ जाते तो अच्छा था, मन था उनसे मिलने को। मुझे एकदम से याद आया। और आप, शादी तो काफी पहले हो चुकी होगी ना आपकी? पत्नी, बच्चे? हाँ बिल्कुल। एक अदद पत्नी नीरू और 2 बच्चे, मधु और छवि, बस। इसके बाद फिर एक असहज सी चुप्पी, और तुम एकाएक उठ जाते हो। काफी देर हो गई है, चलता हूँ अब। फिर से वही आंधी बवंडर, ऊपर नीचे डावाडोल। किसी तरह संयत होकर पूछती हूँ, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि आप आए कैसे थे? मेरा मतलब काम। तुमने एक बेहद निष्पाप और ईमानदार लेकिन आहत दृष्टि मुझ पर डाली थी। एक क्षण को वो दृष्टि झील की तरह थमी थी। क्या तुम सचमुच अब भी ये जानना चाहती हो? और बस एक अच्छा तो कहकर तेजी से दरवाजे के बाहर निकल गए थे तुम। मैं दरवाजे को कसकर पकड़े स्तंभित अपलक देख रही हूं। तुम जा रहे हो। 22 साल पहले के एक अल्हड़ अतीत को मंत्र बल से पुनरुज्जीवित कर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर तुम जा रहे हो। तुम्हें अब शायद कभी न देख सकूं, लेकिन आश्वस्त हूं कि तुमने मुझे पीले फूलों वाली एक फ्रॉक में जीवन भर के लिए समेट कर रख दिया है। कहना चाहती हूं कि लो, ये मेरी जिंदगी का इतने घंटे, इतने मिनट लंबा और इतने मिनट चौड़ा टुकड़ा तुम्हारे नाम। ये टुकड़ा मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। जा
अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ये सिर्फ मेरा अपना और तुम्हारा है, इसमें और किसी का, अन्य किसी का साझा नहीं, रवि और मेरे बच्चों तक का नहीं। अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये सच है। और भी कि एक रेशमी झिलमिल यवनिका धीरे धीरे अदृश्य होती चली जा रही है। अंधड़ में झकोरा खाती पत्ती सी चेतना धीरे धीरे वापस लौट रही है, एक 35 साला हतप्रभ अकेली खड़ी गृहिणी के पास। देहरी पर खड़ी इस गृहिणी ने अपनी मुट्ठियों में पल्लू का छोर ही नहीं, एक पूरा सदी का छोर भींच रखा है। हाँ, सच है ये भी। गीतों भरी कहानी के अंतर्गत आप सुन रहे थे सूर्यबाला की लिखी कहानी पीले फूलों वाली फ्रॉक। भाग लेने वाले कलाकार थे रेखा भीमानी और ब्रिजभूषण साहनी। और आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। जिस
तक, आँखों में जिंदगी भर तक तेरा इंतजार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। निगाहों से दिल में लगे हो समाने, निगाहों से दिल में लगे हो समाने। इशारों से लूटे, अदाओं से मारे, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। तो दिल वाले कहते हैं प्यार, देखो कहते हैं प्यार जी। ये क्या जादू डाला कि मन भोला भाला, संभाले न संभले मनाए न माने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने, निगाहों से दिल में लगे हो समाने। निगाहों से दिल में लगे हो समाने। नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा, हम पे जादू न चलेगा। नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा, हम पे जादू न चलेगा। परवाना खुद आके शम्मा पे जलेगा, देखो शम्मा पे जलेगा। कहाँ तक छुपोगे, कहाँ तक बचोगे, के हाल न जाए नजर के निशाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। यूं ही चुपके चुपके। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है।
ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।